अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिवीजन। जब हमारे पास कोई सी भी वैल्यू हो और हमें उसे 6 से डिवाइड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने 6 का टेबल लिखा है ताकि आप जो है इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ सकें। लेकिन ज़रूरी है कि आपको जब भी डिवीजन के आप सम कर रहे हो तो आपको टेबल अच्छे तरीके से याद हो ताकि आप जल्दी जल्दी डिवीजन जो है वो कर सकें। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 5324 को हमें डिवाइड करना है 6 से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम इसका फर्स्ट डिजिट ले सकते हैं। डिवीजन में याद रखिए कि हम हर स्टेप पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, जो हमारी लेटेस्ट मैथ की टेक्निक्स आ रही हैं उसमें बताया गया है कि हमें जब हम डिवाइड करेंगे तो हम हर स्टेप पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे। यहाँ हमारे पास 5 है, 6 में 5 तो नहीं आता, फिर क्या करेंगे। अब हम एक डिजिट किस तरह लेंगे, हमें एक ही डिजिट लेना है। 6 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर 0 आता है क्योंकि हर टेबल हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 6 टाइम 0 इज 0। तो अब हम क्या करेंगे, 6 के टेबल में 5 से छोटा नंबर हमें यहाँ 0 ही नजर आ रहा है तो हम यही लेंगे। 6 टाइम 0 इज 0। अब हम क्या करेंगे, जब हम 5 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 5 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे 3 ले लेंगे। 3 था हमारे पास। अब हम देखेंगे कि क्या 6 के टेबल में 53 आता है, या अगर नहीं आता तो उससे छोटा नंबर कौन सा आता है। 6 के टेबल में 53 तो नहीं आता, यहाँ हमें 54 नज़र आ रहा है जो कि 53 से बड़ा है, तो हम ये नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, हमें छोटी वैल्यू लेनी है, या तो फिक्स यही वाली वैल्यू हो, अगर ये वाली वैल्यू नहीं है तो फिर हम इसे छोटी वैल्यू फाइंड करेंगे। 53 नहीं है, उससे बड़ा हो जाएगा 54 जो कि हम नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या लेंगे, उसी छोटी वैल्यू जो कि है 48। तो 48 किस पर आता है, 6 के टेबल में 8 पे आता है। 6 टाइम 8 इज 48। अब जब हम 53 में से 48 माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते तो हम बोरो ले लेंगे। ये 4 हो गया, ये 13 बन गया। 13 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वैल्यू कॉपी कर लेंगे जो कि है 2। अब हम देखेंगे कि 52 बन चुका है। 6 के टेबल में 52 हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 54 बड़ा हो जाएगा जो कि हम नहीं ले सकते, इसलिए दोबारा हमें 48 ही लेना पड़ेगा जो कि 8 पर आता है। 6 टाइम 8 इज 48। दोबारा से 52 में से 48 हमें माइनस करना है। ये 12 हो गया, ये 4 हो गया। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे एक और डिजिट है जो कि है 4, वो ले लेंगे हम। ये बन चुका है 44। अब हम देखेंगे कि क्या 6 के टेबल में 44 आता है। 6 के टेबल में यहाँ पे हमें 42 नज़र आ रहा है, उसके बाद ये 48 आ गया। 48 44 से बड़ा हो गया, इसलिए हम ये नहीं ले सकते। हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 टाइम 7 इज 42। और जब हम 44 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 जो कि हमारा है रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ और कोई वैल्यू होती तो हम उसे यहाँ कॉपी करते और नेक्स्ट स्टेप करते, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ चुका है 887 और 2 जो है वो हमारा रिमाइंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमारे पास अब 8 है। 6 के टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर हमें यहाँ 6 नज़र आ रहा है, तो अब हम लेंगे 6 टाइम 1 इज 6। 8 में से जब हम 6 माइनस करेंगे यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा रिमाइंडर। उसके बाद हम यहाँ 6 कॉपी कर लेंगे, ये हो चुका है 26। लेकिन 6 के टेबल में 26 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर हमें 24 नज़र आ रहा है जो कि 4 पे आता है, तो हम यहाँ ले लेंगे 6 टाइम 4 इज 24। 26 में से जब हम 24 माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा। लास्ट में नहीं, सेकेंड लास्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो 8 है। ये बन चुका है अब यहाँ पे 28, लेकिन 6 के टेबल में 28 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर हमें नज़र आ रहा है 24 जो कि आता है 4 पे। 6 टाइम 4 इज 24। 28 में से जब हम 24 माइनस करेंगे हमारे पास 4 आ चुका है। लास्ट में हमारे पास यहाँ है 9 कॉपी कर लेंगे। अब देखेंगे कि क्या 6 के टेबल में 49 आता है। 6 के टेबल में 49 तो नहीं आता, 48 नज़र आ रहा है हमें। उसके बाद 54 है, 54 49 से बड़ा हो जाएगा जो कि हम नहीं ले सकते। फिर हम क्या लेंगे, 6 टाइम 8 इज़ 48। 6 टाइम 8 इज़ 48। और यहाँ पर हमारे पास जब 49 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा जो कि हमारा है रिमाइंडर। आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, वरना हम उसे कॉपी करके नेक्स्ट स्टेप कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं है जिसे हम ले और इसे आगे सॉल्व कर सके।
इसका मतलब है कि हमारी डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमारा आंसर आ चुका है 1448 और 1 जो है ये हमारा रिमाइंडर है, मीन्स 1 जो है वो हमारे पास बच गया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।